हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीबी पे में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जो जीडीएस का जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर होता है 2024 में, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जीडीएस को जो है कौन कौन से कमीशन यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि आईपीपीबी का कमीशन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हम लोगों को इंसेंटिव मिलता है, कमीशन मिलता है। ये सब सैलरी के अलावा होता है। जो भी आप लोग काम करते हो, जैसे आप लोग जो है अकाउंट वगैरह खोलते हो आईपीपीबी का, उसके बाद सीईएलसी का काम करते हो, आधार में मोबाइल नंबर लगाते हो, उसके बाद जो है नया एनरोलमेंट करते हो, आधार बनाते हो, सर ये सारी चीज़ों का कमीशन हम लोगों को अलग से मिलता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आप लोगों को जो है पूरा मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। 1 अप्रैल 2024 से जो न्यू इंसेंटिव स्ट्रक्चर आया हुआ है उसके बारे में आप लोगों को पूरा डिस्कस करूंगा और एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, अगर आप लोग जो है अभी तक मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो तो आप लोग जाके देख लेना। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे मैंने कई सारे प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो इंडिया पोस्ट जीडीएस की रिकॉर्डिंग, सैलरी शिप, आईपीपीबी, दर्पण ऐप, सीईएलसी, आधार, ब्लॉग, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सभी के वीडियो आप लोगों को जो है मिल जाएंगे। तो वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं ये वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यह जो है अप्रैल 2024 का यहाँ पे है। ठीक है, न्यू स्ट्रक्चर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। हम लोग बात करेंगे प्रत्येक इंड यूजर इंसेंटिव के बारे में, यानी कि जो भी आप लोग जो जिनकी भी आईपीपीबी की आईडी है या फिर आधार कार्ड की आईडी है, सीईएलसी की आईडी है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे जो है पूरा स्ट्रक्चर मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा काम करने पे आपको जो है कितना इंसेंटिव या फिर कमीशन मिलता है। ठीक है, इंसेंटिव या कमीशन बात एक ही चीज होती है। ठीक है, और देखिए सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये जो भी मैं कमीशन बता रहा हूँ ये सब सैलरी के अलावा होता है। सैलरी आपकी फिक्स होती है कि हर महीने के लास्ट तारीख को आपकी सैलरी आ जाती है, लेकिन ये जो कमीशन होता है ये जो है आपको अलग से दिया जाता है, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यहाँ पे काम हम लोग अलग से करते हैं, इसीलिए इसका अलग से दिया जाता है। तो सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट का। जो एसबीपीआरएम प्रीमियम अकाउंट होता है, जो कि विदाउट आधार शेडिंग के, अगर आप लोग जो है प्रीमियम या एसबीपीआरएम, आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग एसबीपीआरएम का खाता खोलते होगे जिसमें कि जो है 176 रुपये कुल कट जाता है, यानी कि 149 रुपये चार्ज प्लस जीएसटी मिला के टोटल 175 पॉइंट समथिंग कटता है। तो आप लोग 176 मान लीजिए कि 176 रुपये जिसका कटता है वो खाता अगर आप लोग खोलते हो तो उसको आप लोगों का जो है 26 रुपये इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल अकाउंट का आपको 26 रुपये मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, प्रीमियम अकाउंट है लेकिन उसमें आधार शेडिंग करते हो। ठीक है, एक आधार शेडिंग होता है लास्ट में ऑप्शन। अगर आप लोग जो है प्रीमियम अकाउंट खोलने के बाद उसमें आधार शेडिंग भी कर देते हो, उसका भी सेम टू सेम वही चार्ज है, जिसका जो है 33 रुपये 90 पैसा मिलता है। हालांकि यही मिलता है, ये वाला तो बहुत कम ही मिलता है, क्योंकि जो है जो भी अकाउंट खोलेगा उसमें आधार शेडिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, वो सब करना ही पड़ता है। तो आप लोग जो है यहाँ पे जोड़ लीजिए कि प्रीमियम अकाउंट नॉर्मल अगर आप लोग खोलोगे तो आपको जो है लगभग 33 रुपया 90 पैसा के आसपास जो है मिलेगा एक अकाउंट का। अगर आप लोग एक अकाउंट एसबीपीआरएम यानी कि आईपीपीबी का जो है एक अकाउंट खोलोगे तो उसका जो है 33 रुपया 90 पैसा आपको जो है मिलेगा इंसेंटिव के रूप में एक अकाउंट का। उसके बाद है कि प्रीमियम अकाउंट विद आधार शेडिंग एंड वर्चुअल डेबिट कार्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने किसी का प्रीमियम अकाउंट खोला है, एसबीपीआरएम खाता खोला है और उसमें आधार शेडिंग भी कर दिया है और उसका वर्चुअल डेबिट कार्ड भी जनरेट कर दिया है। ठीक है, वर्चुअल डेबिट कार्ड क्या होता है कि आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एक ऐप होता है, उसमें जाकर जो है एक वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है, उसको अगर आप लोगों ने जनरेट कर दिया है तो उसका यहाँ पे जो है टोटल 201 रुपये चार्ज लगता है, यानी कि 176 रुपये आपका जो है खाता मतलब न्यू अकाउंट का, उसके बाद 25 रुपये वर्चुअल डेबिट कार्ड का अलग से कटता है। तो कुल जो है कैंडिडेट का जो है 201 रुपये कट जाएगा, जिसमें आपको 48 रुपये 30 पैसे के आसपास आपको जो है इंसेंटिव या फिर कमीशन दिया जाता है। ये एक अकाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतना आपको जो है एक अकाउंट का 48 रुपये 30 पैसे के आसपास जो है आपको जो है बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप लोग देखोगे लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक होता है, आईपीपीबी में ही होता है। अगर आप लोग वो करते हो उसमें कई सारे स्कीम होती हैं, जैसे कि 436 रुपये होता है, 343 रुपये होता है, 228 रुपये होता है, 114 रुपये होता है।
तो अगर आप लोग जो है 436 रुपये किसी का भी अगर यानी किसी के आईपीपीबी खाते में अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अगर आप लोग कर देते हो तो उसका जो है 436 का 10 रुपया 60 पैसा आपको कमीशन मिलेगा, 343 का 8 रुपया 60 पैसा, 228 वाला करोगे तो 5 रुपया 70 पैसा, 114 वाला करोगे तो 2 रुपये 80 पैसा आपको कमीशन के रूप में दिया जाता है। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको देती है, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देती है, ये आईपीपीबी देती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ें लोन वाली हैं। अगर हालांकि अभी लोन वाला सिस्टम चालू नहीं हुआ है, जैसे ही चालू हो बहुत जल्द चालू होने वाला है। जब आप लोग लोन वगैरह दोगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आप लोगों को लोन देना होगा, तो अगर आप लोग लोन वगैरह दोगे तो लोन के लिए यहाँ पे जो है अलग अलग यहाँ पे जो है कमीशन है। जैसे कि अगर 7 लाख का लोन दोगे प्रॉपर्टी बेस पे तो उसका जो है यहाँ पे 1092 रुपये से 1547 रुपए के आसपास यहाँ पे जो है कमीशन बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे होम लोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर होम लोन या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अगर आप लोगों को लोन किसी को देते हो तो इतना कमीशन बनेगा। अगर पर्सनल लोन किसी को दोगे तो जो है 364 रुपए से 1040 रुपए तक आसपास बनता है, जो कि 2 लाख की सीमा है पर्सनल लोन की। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्रैक्टर लोन के लिए अगर आप लोग किसी को दोगे तो उसका 1300 रुपये आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मान लो कि कोई भी 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर गाड़ी खरीदना चाहता है, उसके लिए 3 लाख तक लोन दिया जा सकता है आईपीपीबी के द्वारा, तो उसका 546 रुपए से 780 रुपए तक आपको कमीशन मिलता है। ठीक है, गोल्ड लोन के लिए अगर आप लोगों को किसी को लोन दोगे जो कि जो है 80,000 के आसपास, मतलब 80,000 मैक्सिमम लिमिट है, उसका 104 रुपए से 167 रुपए तक आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ है, ये वाला चीज़ आप लोगों को मैंने जो है बता दिया, ये आपको जरूरी था, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे आधार वाले के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। देखिए, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ये जो है यानी कि एपीएस जिसे हम लोग कहते हैं, एपीएस यानी कि अगर आप लोग जो है अदर बैंक अगर आप लोग पैसा जो है निकालते होगे तो उसका भी यहाँ पे जो है चार्ज यहाँ पे आपको मिलता है। जैसे कि उसका कोई भी चार्ज मतलब लगता नहीं है, लेकिन आपको कमीशन 3 रुपये 90 पैसा के आसपास आपको जो है कमीशन मिलता है। यहाँ पे दिया भी गया 0.50% इन ट्रांजेक्शन अमाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 15 रुपये पर ट्रांजेक्शन। नंबर इनकम फॉर ट्रांजेक्शन फॉर लेस देन 100 रुपये। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। हालांकि पता नहीं मिलता है कि नहीं भाई, कुछ समझ में नहीं आता है, इसमें दिया है तो इसलिए मैंने बता दिया है, ये समझ में नहीं आता है। उसके बाद CELC आधार मोबाइल अपडेट अगर आप लोग करते हो, CELC के जरिए किसी के आधार में अगर मोबाइल नंबर लगाते हो, लिंक करते हो, तो उसका चार्ज 50 रुपये लगता है सरकारी चार्ज, लेकिन आपको जो है 11 रुपये आपको जो है इंसेंटिव के रूप में आईपीपीबी देती है एक आधार मोबाइल अपडेट का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे CELC अगर चाइल्ड इनरोलमेंट अगर आप लोग करते हो, यानी कि नए बच्चों का अगर आप लोग आधार कार्ड बनाते हो 5 वर्ष से कम बच्चों का, तो उसकी कोई भी फीस नहीं लगती है सरकारी फीस, लेकिन आपको 10 रुपये जो है कमीशन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक होता है, वो जो है उसका जो है 70 रुपये चार्ज होता है, तो उसमें आपका 15 रुपये 40 पैसा आपको जो है कमीशन के रूप में दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है इंश्योरेंस वगैरह की बात की जा रही है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस होता है एक, अगर मान लो कि 10,000 रुपये प्रीमियम सालाना अगर आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस किसी का कर दिया तो उसका 1040 रुपये आपका इंसेंटिव बन जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस अगर एन्युटी वाला कर दिया, यानी कि लगभग यहाँ पे 2 लाख के आसपास होता है, तो उसका 2080 रुपये हो गया। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस एक होता है जिसका 8000 प्रीमियम होता है, उसको जो है 264 रुपये कमीशन मिलेगा। जनरल इंश्योरेंस जो मोटरसाइकिल वगैरह का जनरल इंश्योरेंस अगर आप लोग करते हो, यानी कि गाड़ी का बीमा वगैरह करते हो 5000 तक का, तो उसका 165 रुपये आपको मतलब कमीशन मिलता है। ग्रुप एक्सीडेंटल गार्ड जिसे हम लोग GAG टैगिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पे एक्सीडेंटल दुर्घटना बीमा होता है, जो कि 520 रुपये वाला अगर आप लोग करोगे तो 17 रुपये कमीशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसी को आप लोग GPA होता है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट होता है, जिसका 699 चार्ज है, 699 वाला अगर आप लोग करोगे तो 23 रुपये चार्ज यहाँ पे आपको जो है इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आप लोगों का एक नीवा होता है, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। नीवा वाले में 25 रुपये होता है, अभी वाले में 25 रुपये होता है, स्टार वाले में 26 रुपये होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग अलग यहाँ पे दिया गए, तो आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग ये सारे बीमा वगैरह करते हो तो आपको जो है इस प्रकार से कमीशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें थे, स्ट्रक्चर था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कहाँ पे मेनली रूप से आप लोगों को यही मिलता है, जो ये प्रीमियम खाता वाला ज़्यादातर आप लोग काम करते हो इसका मिलता है।
उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आधार वाला मिलता है, बस यही ज़्यादातर मिलता है, बाकी ये सारा काम ज़्यादा होता नहीं है। तो उसका मतलब कि जब होता है तब मिलता है, बाकी जो लोग नहीं करते उनको नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने सोचा कि बताया जाए, आप लोग भी आईपीपीबी का अच्छा खासा काम करके अच्छा खासा पैसा यहाँ पे महीने में 4-5 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से खाता खोलिएगा, लगभग 100-150 खाता, 200 खाता अगर आप लोग महीने में खोल देते हो तो अच्छा खासा यहाँ पे इंसेंटिव आप लोगों को देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सैलरी के अलावा आप लोगों को एक प्रकार से ऊपरी कमाई कह सकते हो, कि ऊपरी कमाई के रूप में आप लोगों को यहाँ पे मिलता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया, बता ही दिया। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।